हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल के लेक्चर में ट्रांसपायरेशन शुरू किया था। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट की एरियल पार्ट से वाटर का लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में प्लांट का लॉस होता है। वाष्प के रूप में पानी का वायवीय भागों से बाहर की तरफ निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जिसमें हमने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन के बाद में हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मैंने स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, जिसमें दो गार्ड सेल्स का डायग्राम है और एक सब्सिडियरी सेल्स बनाई गई है। गार्ड सेल्स की इनर वॉल थिक होती है और आउटर वॉल जो होती है थिन होती है। और सब्सिडियरी सेल्स, गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं और इनमें ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से वाटर का लॉस हो रहा है। आज के लेक्चर में हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम कहते हैं स्टोमेटा जो है वो डे टाइम पे तो ओपन रहते हैं और नाइट के टाइम पे क्लोज हो जाते हैं, या फिर स्टोमेटा में दिन के समय पे इनमें वाटर का लॉस होता है और स्टोमेटा ओपन रहते हैं और नाइट टाइम पे या डार्क में जो होता है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। डे टाइम पे क्या होता है? डे टाइम पे गार्ड सेल्स के अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट है और डे लाइट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। गार्ड सेल में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू स्टार्च एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। स्टार्च या ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान बना है। ये ग्लूकोज जो है वो लाइसिस होकर या ग्लूकोज का लाइसिस होकर मैलिक एसिड में टूटता है। मैलिक एसिड मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स में टूटता है या विघटित होता है। ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, जिसमें फोटोसिंथेसिस से स्टार्च या ग्लूकोज बना, फूड मटेरियल ग्लूकोज बना। ग्लूकोज जो है मैलिक एसिड में विघटित हुआ, मैलिक एसिड से ये मैलेट और हाइड्रोजन आयंस में टूटता है। हाइड्रोजन आयंस ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलने की वजह से इनके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और हाइड्रोजन आयन जो है फोटोसिंथेसिस की फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू भी आ रहे हैं। व्हाट इज़ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हम देखते हैं कि H2O मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है OH- एंड H+ आयंस के रूप में टूटता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के टाइम पे H2O मॉलिक्यूल्स OH- आयंस और H+ आयंस के रूप में टूटता है, जिसकी वजह से भी गार्ड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स आयन की कंसंट्रेशन हाई हो रही है। प्रोटॉन आयंस की कंसंट्रेशन हाई हो रही है। ये प्रोटॉन आयंस जो होते हैं ये सब्सिडियरी सेल्स के अंदर पंप कर दिए जाते हैं। क्या? सब्सिडियरी सेल्स के अंदर प्रोटॉन आयंस को पंप किया जाता है और सब्सिडियरी सेल्स में पोटेशियम आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये पोटेशियम आयन जो है वो सब्सिडियरी सेल्स से गार्ड सेल्स के अंदर पंप किए जाएंगे। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ पंप किए जाएंगे मतलब यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है H+ आयन को गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल्स में पंप करने के लिए और पोटेशियम K+ आयन को सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल्स में पंप करने के लिए। पोटेशियम आयन जो है उनका वो पंप कैसे हुए सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल्स में? ये इसलिए मूवमेंट कर रहे हैं सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में क्योंकि जो गार्ड सेल्स के अंदर जो है इतने हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयंस कंटिन्यूस बनने की वजह से यहाँ पे इनका pH इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेरिजन टू नियरेस्ट सेल्स। गार्ड सेल्स का pH हाई हो जाएगा और सब्सिडियरी सेल्स का pH जो है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन इनसाइड द गार्ड सेल्स पंप हो जाएंगे। पोटेशियम आयंस जो है उनका नंबर ज़्यादा होता है गार्ड सेल्स में, वो ज़्यादा पंप करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेडियंट को स्टेबल बनाए रखने के लिए पोटेशियम आयंस के साथ में कैल्शियम आयंस भी मूव करते हैं।
गार्ड सेल्स के अंदर ये सब प्रोसेस हो रही है। इन सब प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इन सारी प्रोसेस की वजह से गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और गार्ड सेल्स हाइपरटोनिक हो जाती है। गार्ड सेल्स हाइपरटोनिक हुई और इनकी पास वाली सेल्स जो होगी वो हाइपोटोनिक हो जाएगी, जिसकी वजह से एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है इनसाइड मूव करेगा। गार्ड सेल्स के अंदर वाटर मूव कर रहा है एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से पानी एंडोऑस्मोसिस से गार्ड सेल में जाने की वजह से गार्ड सेल जो होगी वो टर्जिट हो जाएगी। गार्ड सेल के टर्जिट होने की वजह से उनमें वॉल्स पर प्रेशर लगेगा। किसकी वजह से, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी जो है गार्ड सेल्स के अंदर गया, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर प्रेशर बनेगा और गार्ड सेल जो होगी वो फूलने लगेगी या टर्जिट होने लगेगी। टर्जिट होने की वजह से गार्ड सेल्स की वॉल पे प्रेशर फील होगा। गार्ड सेल्स की वॉल पे प्रेशर फील होने की वजह से ये गार्ड सेल जो वॉल्स है वो स्ट्रेच होगी और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू स्टोमेटा ओपन हुआ है, हमने कहा कि लाइट फोटोसिंथेसिस के टाइम डे लाइट में गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिससे स्टार्च एंड ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का लाइसिस हुआ मेलिक एसिड में, मेलिक एसिड का लाइसिस हुआ मेलेट एंड हाइड्रोजन आइंस में। मेलेट और हाइड्रोजन आइंस ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलने की वजह से गार्ड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, जिससे इसका पीएच जो है वो लेवल हाई हो गया एज कम्पेयर टू सब्सिडियरी सेल्स, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स में से जो हाइड्रोजन आइंस है उनको सब्सिडियरी सेल्स की तरफ पंप किया जाएगा और सब्सिडियरी सेल्स से पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ पंप किया जाएगा। पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ पंप किया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए पोटेशियम आयंस के साथ साथ में कैल्शियम आयन भी अंदर की तरफ पंप किए जाएंगे। कौन, कैल्शियम आयंस भी अंदर की तरफ आएंगे। इन सारी प्रोसेस की वजह से गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। गार्ड सेल हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करने लगेगी और सब्सिडियरी सेल्स जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएगी। इस वजह से एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। कौन सी एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल सब्सिडियरी सेल्स से गार्ड सेल्स के अंदर जाएंगे, गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाएगी। टर्जिट होने की वजह से गार्ड सेल की वॉल पे प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर की वजह से गार्ड सेल्स में स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। और स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है, या फिर स्टोमेटा डार्क टाइम पे या फिर जब रात के समय स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इनमें क्या प्रोसेस होती है, इनमें जैसे कि स्टोमेटा ओपन होने के लिए जो प्रोसेस हुई उसके अगेंस्ट, उसके उल्टे विपरीत जो प्रोसेस होगी उसके थ्रू स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो स्टार्च और ग्लूकोज का लाइसिस नहीं हो रहा है। स्टार्च ग्लूकोज का लाइसिस नहीं होने की वजह से हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट नहीं इंक्रीज हो रहा है और सेल्स जो होगी वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और टर्जिट नहीं होगी। सेल्स इस रात के समय फ्लेशिड हो जाएगी। सेल्स फ्लेशिड होने की वजह से ये अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए सेल्स फ्लेशिड होगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इस डायग्राम में मैंने बताया है कि डार्क टाइम पे स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, लाइट टाइम पे स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।